ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 2 दिन से गर्भधान संस्कार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय, लंबा विषय है, गहरा विषय है और खास करके भक्तों को इसका हमें पालन करना ही चाहिए। इसलिए हम आगे भी थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते रहेंगे। तो कल हम देख रहे थे या चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये यौन शारीरिक संबंध जो है पति और पत्नी का, यौन शारीरिक संबंध का अर्थ यह नहीं कि आप किसी भी स्त्री से या किसी भी पुरुष से संबंध रखे, ये पवित्र नहीं है, समझिए ना। सिर्फ पति पत्नी का संबंध जो है शारीरिक, इसे ही पवित्र कहा गया है। पवित्र कार्य है या इनका संबंध, इनके संबंध को पवित्र कार्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यज्ञ है, क्योंकि इसका फल जो प्राप्त होगा, मतलब संतान के रूप में, वो भगवान को समर्पित होगा या भगवान का भक्त बनेगा, आगे चलकर प्रचार करेगा, भगवान के सत्ता को अपनाकर नियमों का पालन करेगा। इसलिए इसे पवित्र संबंध कहा गया है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस। तो इसे वैदिक फैमिली प्लानिंग कहा गया क्योंकि सद्भावना से ये शारीरिक संबंध होता है, समझ गया ना। तो आगे हम सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, जो यूएसए का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखो क्या कहता है। अगर मतलब इनका मॉडर्न फैमिली प्लानिंग देखा जाए, जिसको हम आधुनिक फैमिली प्लानिंग, परिवार ये कहते हैं, तो ऐसे फैमिली प्लानिंग के कारण क्या हो रहा है? एक्चुअली ये कारण है 50% जो है, 50% ऑफ फर्स्ट मैरिज एंड अप विद डिवोर्स। अब समझ गया ना। हाँ, तो मॉडर्न फैमिली या हम कई बार देखते हैं ये इस आधुनिक दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, कि शादियां कैसे होती है, समझ गए ना, या कैसे होनी चाहिए। विपरीत आजकल शास्त्रों के विपरीत हो रहा है। शादियां जो हो रही है, हम नाच गाना करते हैं, फिल्मों के गाने लगाते हैं, हाँ,
शास्त्रों से संबंध कोई मंत्रों का उच्चारण सिर्फ यज्ञ के समय उतना होता है, बाकी सब जो है मतलब शिष्टाचार उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कहने में कोई ये नहीं होना चाहिए, जिसके कारण 50% जो है सारे डिवोर्स में एंड 1.2 मिलियन एबॉर्शंस होते हैं। हम इंडिया का भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये रोग जो है भारत में भी फैल रहा है। तो 1.1% ये स्टडी किया गया है, ऐसा ही कोई आंकड़ा डाला हुआ नहीं है, ये स्टडी करके ही किया गया है। तो 1.1% इज राइजिंग इन इंडिया, मतलब डिवोर्सेस भारत में भी 1.1% हो रहा है, शुरू हो गया है। आगे चलकर पता नहीं कितने लोग या कितना कितना परसेंट बढ़ेगा। तो सेकंड 1.2 मिलियन एबॉर्शंस प्रति वर्ष होता है यूएसए में, और यहाँ पे 6 to 7 लाख इन इंडिया। भारत में 6 से 7 लाख माताएं जो है एबॉर्शंस कराते हैं, या बच्चों का ऐसा एबॉर्शन होता है। यूएसए में 62% वुमेन लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसको हम कॉन्डम्स कहते हैं या वट एवर जो भी है। स्त्रियों को इतना जल्दी बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए पति को इस तरह से, इस मेथड से शारीरिक संबंध रखने के लिए कहा जाता है। समझ गया ना? खास करके स्त्रियां कहती है, तो वो 50% भारत में हो रहा है। सो 2/3 ऑफ वुमेन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, मतलब क्या है कि अन्य स्त्री से जो अनमैरिड है या विवाह जिसके साथ नहीं हुआ है, इस तरह से more than half of all the pregnancies in USA are unintended, and 40% of birth are from unmarried women। देखिए किस तरह से प्रोस्टिट्यूशन के जैसा है ये, समझ गया ना? तो इस तरह से अगर हम रहेंगे तो फिर नेचुरली भारत में भी जो है ये रेप्स के, मतलब इस तरह से रेप्स वगैरह होते हैं। तो दिस इज अ स्टडी, ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल जो यूएसए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये स्टडी कर ये बता रहा है। ठीक है, तो सी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, कैसे मतलब किस तरह से किस दिशा में जा रहा है। तो ये शुरू तो हुआ है अमेरिका में, लेकिन हम ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कल्चर को भूलकर, अपने संस्कार को भूलकर, जो शास्त्रों में कहा गया है। तो जिसके कारण आज ये रोग भारत में भी दिखाई देता है। तो लेट्स सी भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे, सन करो नरका यैव कुल ज्ञानम कुलस्य च। क्या है? एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition। अभी ध्यान कितना सीरियस है, देखिए ये बात। अगर हम अपने संस्कार को नहीं अपनाते हैं, या गर्भधान संस्कार जो है, 16 संस्कार है, हम अभी देखेंगे। तो शुरू तो होता है गर्भधान संस्कार से मैरिज के बाद, बट शारीरिक आकर्षण के लिए या इंद्र तृप्ति के लिए हम इतनी देर तक नहीं रुकने के कारण अनवांटेड तो संस्कार को नहीं अपनाते हैं, ये विधियों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण अनवांटेड पॉपुलेशन, जिसकी जरूरत नहीं ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है। और जो ऐसे बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, बोथ फॉर द फैमिली एंड फॉर दोज हु हैव डिस्ट्रॉयड द फैमिली ट्रेडिशन, इनको क्या प्राप्त होता है? नरक प्राप्त होता है। शंकरा नरका यैव, शंकर उत्पत्ति,
समझ गए ना? हाँ, वर्णाश्रम, हाँ, एक अलग बात है, वर्ण और संकरो। तो भगवान स्वयं ये कहते हैं, जो बच्चे भक्त नहीं बनते, हाँ, निश्चित रूप से जो बच्चे भक्त नहीं बनते हैं, तो उनका शारीरिक संबंध इंद्र तृप्ति के लिए हुआ है। और ऐसे फैमिलीज जो ट्रेडिशन को नष्ट करते हैं या कल्चर को नष्ट करते हैं, संस्कार को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, वो नरक में यातना, मतलब उनका उनका लाइफ इस भौतिक जगत में भी, हाँ, ये इस जीवन में भी वो नरक का अनुभव करता है, और मरने के उपरांत भी उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं ये संस्कार कितने प्रकार के हैं और हमें किस तरह से ये करने चाहिए। सो षोडश संस्कारम है ये, मतलब 16 प्रकार के संस्कार है, जिसकी शुरुआत गर्भधान संस्कार से होता है। तो गर्भधान बहुत एक मुख्य संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण है संस्कार। तो गर्भधान संस्कार, फिर बाद में पुंसवन संस्कार, ये भी बहुत मतलब आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है अनुप्राण, मतलब एक तो कुछ समय के बाद होता है, गर्भधान संस्कार हो जाने के बाद कुछ समय के बाद जब पता चलता है, हाँ, कि गर्भ धारण हुआ है, तो उस समय ये संस्कार पुंसवन संस्कार किए जाते हैं, हाँ। तो जिससे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, हाँ, उसका हेल्थ गर्भ तक ही सीमित नहीं, बाहर आने के बाद भी उसका हेल्थ अच्छा रहे। इतना ही नहीं, ये शिशु आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, ये संस्कार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये यज्ञ, पुंसवन यज्ञ जो है, हाँ, मुझे पुत्री के लिए करना है। तो वो यज्ञ करने के बाद, हाँ, पुत्री, ये आत्मा पुत्री के रूप में उस गर्भ में प्रकट होता है। अगर पुत्र के लिए करना है तो ये पुंसवन यज्ञ, पुत्र के लिए भी किया जाता है, पुत्री के लिए भी किया जाता है। तो इस समय डिसाइड किया जाता है कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो ये यज्ञ करने से लड़की चाहिए तो लड़की की प्राप्ति होती है, लड़का चाहिए तो लड़का के, मतलब, हाँ, संतान इस तरह से उत्पन्न होता है। फिर सीमंतो नयनम, हाँ, पार्टिंग द हेयर्स, फिर शोषयंती होम, सेफ डिलीवरी के लिए भी ये किया जाता है। समझ गए ना? डिलीवरी अच्छा हो, हाँ? जात कर्म, बर्थ, मतलब घर में जब लाया जाता है, या सभी देखने के लिए जब आते हैं, ये उस समय का है, ताकि किसी का उसके ऊपर नजर ना पड़े, या मतलब ऐसे कभी-कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं, हाँ? एनी हाउ दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। निष्क्रमणम, फर्स्ट आउटिंग, बच्चे को फिर जो हम कभी-कभी 1 महीने के बाद बाहर ले जाते हैं। मैंने देखा है कि भक्त मुझे पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा-ऐसा हुआ है, अब हम बच्चे को बाहर निकालें, हमें मंदिर लेकर भगवान के दर्शन करवाने जाना है। यस, तो उस समय ये फर्स्ट आउटिंग उसे कहा गया है। फिर नामकरण, नेम गिविंग, हाँ, नामकरण, पौष्टिकक्रम, नरिशमेंट जो है, अन्न प्राशन, फीडिंग ग्रेन्स, पहली बार जब बच्चा, हाँ, अनाज खा लेता है। चूड़ा करणम, हेयर कटिंग, बच्चे के जो बाल काटे जाते हैं। उपनयनम, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद ये एक संस्कार है, हाँ, जिसके शरीर में, हाँ, धागा डाला जाता है, थ्रेड, जिसको हम जनोई कहते हैं। वेद आरंभम, फिर स्टडीज, गुरु जो है उसका हाथ पकड़कर उसको लिखवाता है, जैसे अ कहो, हाँ, आ कहो, या व्हाटएवर जो भी है। तो समवर्तनम,
ग्रेजुएशन हो जाने के बाद भी, देखो दीज आर कितने मतलब साइंटिफिक है ये। फिर बाद में विवाह जो है समय पर, कब विवाह करना चाहिए इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अंत्येष्टि, एंड ऑफ द लाइफ केयर एंड देयर आफ्टर, ताकि वो आत्मा, हाँ, ये संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार जो है, ये वो आत्मा कि वो भटके नहीं, अपने शरीर को त्यागा है, ये भटके नहीं, उसे एक अच्छा दिशा प्राप्त हो, या अगले जन्म में भक्तों का संग प्राप्त हो, ये सारी चीजें ये आती है। तो ये षोडश जो है 16 प्रकार के संस्कार है, जिसकी हम चर्चा गर्भधान संस्कार कर रहे हैं। तो ये 16 प्रकार के संस्कार आप नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्भधान संस्कार के बाद जो पुंसवन संस्कार जो है, यू कैन डिसाइड दैट यू वांट अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड। कितना बड़ा साइंस है, इजंट इट? मैंने मतलब ये एक दो बार ये उदाहरण भी मैंने कहा है कि हमारे जो परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जो है, उनके एक शिष्य, हाँ, जो राधा गोविंद महाराज उनको यज्ञ करना वगैरह सब सिखाए थे कि भाई भक्तों के लिए यज्ञ करो, विवाह कहो या व्हाटएवर जो भी यज्ञ है, तो उनको ये सिखाए थे। तो उस शिष्य को एक गृहस्थी ने अपने घर पे बुलाया था, पुंसवन यज्ञ करने के लिए, कि हमें लड़की की लड़का चाहिए, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। और वो यज्ञ में जो राधा गोविंद महाराज के शिष्य गए थे, यज्ञ किए थे। यज्ञ करने के बाद, हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ हुआ था। तो यज्ञ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किए थे। लेकिन जाते समय ये गृहस्थी जिसने यज्ञ करवाया, हाँ, यजमान जो है, उसने उनको सिर्फ 5 ही रुपए दिए। लेकिन वो बेचारा, वो ब्रह्मचारी थे, जो जिसने यज्ञ किया था, उसको तो बहुत वो खुश हो गया, वो 5 रुपए मिल गया। जाके अपने गुरु को, मतलब राधा गोविंद महाराज को बताया कि गुरुदेव मुझे 5 रुपए इन्होंने दिया। तो गुरु महाराज बहुत दुखी हुए एकदम, और गुस्सा आ गया उनको कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम जाकर यज्ञ किए वहां पे उस गृहस्थी के घर में, और वो सिर्फ तुम्हें 5 रुपए ही दिया। तो दूसरे दिन राधा गोविंद महाराज उस गृहस्थी के घर गए और उनको ऐसे डांटा कि अरे तुम्हारा इतना बड़ा बंगला, ये इतना ऐश्वर्य है, और पुत्र प्राप्ति के लिए ये पुंसवन यज्ञ आपने किया, हाँ, और उस ब्राह्मण को या उस यज्ञ के मंत्रों के उच्चारण करने वाले जो मेरे शिष्य है, उसको तुम सिर्फ 5 रुपए दिए। जाओ, तुम्हें पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगा। ऐसे कहकर महाराज आया और देखा तो क्या, उन्हें पुत्री हो गया, पुत्र नहीं हुआ। हुआ था तो यज्ञ पुत्र के लिए, पुत्र के प्राप्ति के लिए, लेकिन पता चला कि वो पुत्री हुए। देखो, गुरु या वैष्णव की कृपा कितनी आवश्यकता है, समझ गया? वैष्णव अगर नाराज हो जाते हैं तो यज्ञ असफल हो जाता है। सो ध्यान में रखिए, ये संस्कार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैष्णव के अंतर्गत में होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण आके यज्ञ किए, कोई भी ब्राह्मण आके कुछ कहे। नहीं, आजकल तो ब्राह्मण हम देखते हैं कि 4 नियमों का पालन भी नहीं करते। हाँ, तो बी केयरफुल, किसको हमें बुलाना चाहिए यज्ञ के लिए, क्या नहीं, किस तरह से इसको सफलता करवाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स। तो हमारा शास्त्र इतना श्रेष्ठ साइंस है, मतलब इट्स अ ग्रेट साइंस, ये ध्यान में रखिए कि किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या नहीं। मैं ये जस्ट खास कर हमारे युवक पीढ़ी जो है या युवक भक्तगण है, कम से कम उनके हाथों से ऐसे गलतियां ना हो, इसलिए सो विल स्टॉप हियर। तो ये 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस दिया है, और इसके अंतर्गत बाकी अन्य संस्कार भी थोड़े थोड़े हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय,
गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? यस, विश्वनाथ प्रभु अनम्यूट कर बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस यस बोलिए। प्रभु जी, जैसा आप कल बता रहे थे कि अगर हमें मतलब यूनियन करना है तो उससे पहले हमारा मूड प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमारा भक्ति भाव का मूड प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारा ऐसा कार्य है जो हम भक्ति में कर सकते हैं। तो हमें प्राइमरीली मतलब किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए? मतलब जैसे कि चैंटिंग हुआ, बुक रीडिंग हुआ, और आपका बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं। तो उसमें प्राइमरीली हमें क्या ध्यान देना चाहिए? 5 अंग जो है, मुख्य अंग, समझ गए ना? हरिनाम संकीर्तन, समझ यस गए ना? प्रभु। हाँ, जप करना, भागवत श्रवण करना, ओके। हाँ, साधु संग करना, ऐसे समय पर बार बार साधुओं को बुलाना, साधुओं का दर्शन लेना, ठीक है ना? अच्छे साधुओं का मतलब अच्छे भक्तों का संग लेना, ठीक है? और घर पे तो हम विग्रह की सेवा करते ही है, भोग लगाकर जो है पत्नी जो है भगवान के लिए कुक करना, समझ गए? इस भावना में कुक करना, और फिर बाद में भगवान को मतलब भोग चढ़ाना, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ओके। तो प्रभु जी, ये तो हम लोग मतलब डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन इसका इंटेंसिटी और बढ़ाना हमें जरूरी है। यस, बढ़ाना तो जरूरी है। तो हर दिन हमारा जो है भगवत भावना बढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेट करने आना चाहिए, कल से मैं आज थोड़ी कम से कम थोड़ा प्रगति किया क्या नहीं। यस। तो इसको हाँ हाँ अवलोकन कहा जाता है। महाराज भी कई बार इसको कहते हैं अवलोकन, मतलब आज के दिन में मैंने क्या किया, इसके प्रति सोने से पहले विचार करना। और अगर कुछ गलतियां होती है तो उसको अगले दिन में दुरुस्त करना, या फिर उसको ठीक करना। यस। और एक चीज बताना था और गुरु जी। खास करके ऐसे समय जब मतलब ब्याह हो जाने के बाद जो पहली बार यूनियन होता है स्त्री और पुरुष का, गुरु की कृपा लेना बहुत अनिवार्य है। मतलब गुरु की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु है, अन्य वैष्णवास है, उनकी कृपा से, और फिर भगवान का स्मरण करते करते यू कैन यूनियन। यस। तो फिर हम एंजॉयमेंट करते हैं, सेक्स लाइफ को एंजॉयमेंट करते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट दैट, हम यज्ञ कर रहे हैं। दिस इज अ यज्ञ। ये यज्ञ है, और भगवान को समर्पित करने के लिए हम इसका रिजल्ट जो है भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली यज्ञ करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आहुति डालते हैं, तो किस तरह से हमारा भावना रहता है, वैसे भावना होनी चाहिए। सो इट इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये प्योरली यज्ञ है, तो भावना भी वैसी ही होनी चाहिए। तभी जाके डिटरमिन्ड हो जाता है कि नहीं, पुत्र तुम्हें ऐसा ही प्राप्त होगा, जिस तरह से आपने इच्छा की थी। ठीक है प्रभु जी। और एक चीज बताना था प्रभु जी। इस संडे को 8 तारीख का साधना माता जी दीपक प्रभु ने बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था अपने गांव में, और मोटा इसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना? अगर आज के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न है बस इतना ही था प्रभु जी। ओके ओके। यस गौरांग प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे जो 3 नंबर संस्कार है, 16 संस्कार में से, जैसे सीमांतो नयनम, उसके बारे में थोड़ा जानना था प्रभु। आगे आएगा प्रभु थोड़ा। इट इज अ शॉर्ट, एक छोटा संस्कार है, स्त्रियां मिलके करते हैं वो। हाँ, ये तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं। नहीं मतलब नहीं, आगे आएगा ये टॉपिक, हम ले लेंगे। यस, थोड़ा धीरज रखो, आगे आ जाएगा ये टॉपिक। हरे कृष्ण। सारे टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे हम, मगर एकदम शॉर्ट है। मोर इम्पोर्टेंट इज गर्भदान, ठीक है ना? यस योगेश्वर कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, ये 16 संस्कार तो बहुत अच्छा आपने समझाया, लेकिन इस संस्कार को हमें, जैसे ग्रेजुएशन संस्कार आपने लिखा है, तो वो कैसे हमें सबसे सेलिब्रेट करना है, तो कैसे करना है? यह सेलिब्रेट करना होता है वैष्णव को बुलाकर, कीर्तन कर कर, फिर उसको एप्रिसिएशन करना होता है, और सभी आशीर्वाद, और भी है कई चीजें जो पहले होते थे बट आजकल हम नहीं करते। बट कीर्तन इज द बेस्ट, क्योंकि कलयुग में सभी दोषों को नष्ट कर कर कीर्तन होता है, प्रोमिनेंट लेता है। मतलब कलयुग के लिए कीर्तन सबसे उत्कृष्ट है। मतलब सेलिब्रेशन मतलब कीर्तन से ही होता है ऐसे? हाँ हाँ, यस। और प्रभु जी, 8वां जो संस्कार है, वो उसके बारे में थोड़ा समझना था। कौन सा? 8वां संस्कार है ना, 8वां संस्कार, 8 हाँ, नंबर का संस्कार, यस वो यस। थोड़ा। पालन करना प्रभु जी, उसको देखभाल करना अच्छी ओके। तरह से। जैसे हम कभी कभी मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि भाई जाते हैं, हाँ। ठीक तो है ना, ठीक से प्रोग्रेस तो हो रहा है ना। ओके। हाँ, ये बहुत जरूरी है ये भी। ना ना, सही है। ये तो ठीक पहले है। पहले मतलब अभी तो आप स्क्रीन पे देखते हो, स्कैनिंग कर कर वगैरह, लेकिन पहले उनके नाड़ी से देखा जाता था, गर्भ को हाथ लगाकर नाड़ी से देखा जाता था। इट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यस। शुभ लक्ष्मी माता जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, नहीं सुनाई दे रहा है आवाज। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हो यस। गया। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि एक तो आपने बताया कि जैसे मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, तो वो तो साइंटिफिक होता है ना, वो तो गर्भधारण के टाइम पे ही डिसाइडेड हो जाता है ना? नहीं नहीं, देखो, आत्मा अंदर जाता है, बट डेवलपमेंट वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये गर्भ के अंदर होता है। और कुछ समय के बाद लिंग का जब उत्पन्न होता है ना, वो मतलब इसका अगर देखोगे आप, कपिल मुनि देहूति माता को ये समझा रहे हैं ठीक से। आप अगर अगर वो डिटेल्स पढ़ोगे एपिसोड, तो पता चलता है कि कब लिंग की उत्पत्ति होती है उस शिशु में। तो उसके पहले ये करना होता है। और दूसरा आपने बताया कि जैसे थ्रेडिंग सेरेमनी, जनेऊ, तो वो भी तो जैसे हम प्रभुपाद ने हमको ये दिया है, ये हमारा सौभाग्य की है कि जो बर्थ से ब्राह्मण नहीं है उनको भी प्रभुपाद की कृपा से ये हो सकता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए तो ये थ्रेडिंग सेरेमनी नहीं होती है ना? नहीं, देखो ऐसा है, ये संस्कार 16 संस्कार जो है वो सभी के लिए है, सभी के लिए है संस्कार। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण्स को, अगर आपको कैसे पता कि वो बच्चा जन्मा हुआ ब्राह्मण है क्या क्षूद्र है, कैसा पता आपको? हाँ, नहीं पता ना, क्योंकि जन्मना जायते क्षूद्र, जन्म से सब क्षूद्र है। आगे धीरे धीरे उसके अंदर क्वालिटीज कौन से आएंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो उसका संग, उसका अभ्यास, उसके कार्य, ये सब वो डिसाइड करता है। तो वो अच्छा बच्चा हो आगे चलकर, मतलब एजुकेटेड हो या फिर ऐसा हो, इसलिए वो संस्कार होते हैं। ठीक है यस, जी। जी, अदरवाइज ऑल क्लियर। यस। ओके, हरे कृष्णा। ओके, विल स्टॉप हियर। और किसी को कोई प्रश्न है?